तो वादे के मुताबिक मैं फिर से आ गया आपको ये समझाने कि इस पे ड्रिप बेड कैसे बनाते हैं, बेड में खाद कैसे डालते हैं और उसके बाद मल्चिंग कैसे लगाते हैं। तरबूज की खेती करनी है आपको तो उस खरबूजे की खेती करनी है तो खरबूजे की खेती में शुरुआत में क्या ध्यान देना है, तो बेड तो बताना मैंने आपको बता दिया कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है और कितनी उसकी ऊंचाई रखनी है। उसके बाद हम उस पर ड्रिप डालते हैं और अगर आपके पास ड्रिप नहीं हो तो पेप्सी की ड्रिप भी आप डाल सकते हो। उसके बाद बैट में खाद जो डालते हैं वो देखिए ऐसे डालते हैं, ये देखिए इस पर सल्फ़र भी मिला हुआ है, दाने के हिसाब से दिख रहा है, DAP 12-32-16 के साथ और पोटास वगैरह सब कुछ पूरा बैट में मटेरियल डाल देते हैं। सल्फ़र वगैरह इसलिए ताकि शुरुआती समय में ही फंगस ना लगे और गर्मी उसके अंदर बनी रहे। उसके बाद ये ड्रिप डाल देते हैं और अब आते हैं मल्चिंग की तरफ। ये है मल्चिंग बिछी हुई है, लास्ट में 2 मल्चिंग भाई लोगों को मैंने रोक रखा है कि दिखाने के लिए ताकि आप समझ सके कैसे बिछाते हैं। देखिए मल्चिंग बिछाने की मशीन आती है, लेकिन किसी के पास नहीं हो तो देसी जुगाड़ क्या है कि मल्चिंग के डब्बे पे 2 रस्सी एक रस्सी डाल दो और एक आदमी आराम से उसको खींचता है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए आराम से ऐसे करके आराम से खींच ले और बस 2 भाई लोग रहते हैं तो ये देखिए धीरे धीरे मिट्टी चढ़ाते जाते हैं। ये दोनों तरफ से मल्चिंग बिछ रही है और आराम से मिट्टी चढ़ा दिए और ये देखिए वो देखिए स्पीड से जा रहे हैं और आसानी से, मतलब बहुत आसान तरीके से देसी जुगाड़ है, पूरा देसी जुगाड़ के तरीके से मल्चिंग बिछ जाती है। देखिए ना पूरी ऐसी ही बिछी हुई जैसे कि मशीन से बिछाई गई हो। तो ये देसी जुगाड़ है और आप भी आराम से ऐसे बिछा सकते हैं। हल्का हल्का मिट्टी चढ़ा देनी है ताकि वो उड़े ना और उड़ के फटे ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि कैसे मल्चिंग को बिछाना है और कैसी मल्चिंग यूज करनी है, वो आप अपने खेत के हिसाब से या फिर आपको आगे फसल लेनी है कि नहीं लेनी उसके हिसाब से। जैसे अभी 20 माइक्रोन की, ये 20 माइक्रोन की ना, क्योंकि इनको सिंगल फसल निकालनी है और खरबूजे की निकाल के फिर बरसात का समय आ जाएगा, गर्मी में पानी बाउली पे कितना रहता है, चूँकि इनको 4 प्लाट लगाने हैं खरबूजे के, इसलिए इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से सिंगल फसल निकालने के लिए 20 माइक्रोन का निकालना है। आपको इसके बाद ककड़ी लेनी है या फिर शिमला मिर्च लेनी है तो आप 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन जैसा आपको जमे वैसी आप मल्चिंग ले सकते हैं। मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, खरपतवार भी नहीं आता, फंगस नहीं लगती, ग्रीन हाउस प्रभाव रहता है तो फसल जो थोड़ी तेज़ी से भागती है और अननेसेसरी पानी का ह्रास नहीं होता, अननेसेसरी खाद का आपके ह्रास नहीं होता उसमें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मल्चिंग कैसे बिछाते हैं आपकी जानकारी मिल गई। अब हम आगे चलेंगे प्लाट में जहाँ पे बीज हमने लगाया था और वो बीज उग आया है और उगने के बाद उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और कौन कौन सी सावधानियाँ रखते हैं वो हम अगले वीडियो पे आपको बताते हैं। जय हिंद जय।